तो अब यहाँ पर हमें लॉजिक टेबल ट्रुथ टेबल का यूज नहीं करना है, ठीक है। जब भी ये अगर कीवर्ड आ गया विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, यानी हमें इस्तेमाल करना है, यूज करना है जितने भी लॉज हैं, यानी अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव, बाय कंडीशनल, कंडीशनल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें उसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर P डबल इम्प्लाइज Q हमको प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है, तो हम कंसिडर करेंगे P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है। ये डबल इम्प्लीकेशन है, तो हमें डायरेक्टली डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल लॉ याद आ जाना चाहिए, और हमें हर एक का रीजन भी लिखना है ब्रैकेट में, ठीक है। तो बाय कंडीशनल लॉ क्या है कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। अब ये जो दो ब्रैकेट मिली है दोनों में इम्प्लाइज है, यानी हमको कंडीशनल लॉ याद आ जाना चाहिए। तो ये नेक्स्ट स्टेप जो आएगी वो कंडीशनल लॉ के जरिए आ जाएगी, जो कि है फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन और सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। ये एंड वाली सिंबल हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्यू है तो निगेशन क्यू, और सेकेंड स्टेटमेंट सेम। अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्रैकेट ओपन करनी है। जब ब्रैकेट ओपन करना है तो यानी कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे हम नंबर्स में करते हैं ब्रैकेट ओपन करने के लिए। तो हम पहले इसके साथ स्टेटमेंट के साथ सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और दूसरे के साथ भी सेकेंड ब्रैकेट। तो ये ऐसे हो जाएगा कि निगेशन P, ये वाली सिंबल एंड दूसरा ब्रैकेट, ये हो गया एक, फिर ये सिंबल और Q एंड दूसरा ब्रैकेट। ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिए यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हम वो मेंशन कर देंगे ब्रैकेट में एज अ जस्टिफिकेशन ऑफ आवर आंसर। उसके बाद अगर देखते हैं तो ये वाला ब्रैकेट भी ओपन हो सकता है, जैसे हम देखते हैं ना कि x अगर है 2+3 है, तो 2 या 2 × y लेते हैं, तो 2x × 2 2x हो जाएगा एंड xy हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर को भी हम ब्रैकेट के ईच टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी ये जो स्टेटमेंट है उसको ईच स्टेटमेंट से हम ये ऑपरेशन करेंगे एंड, तो हमें दो ब्रैकेट मिलेंगे, निगेशन P एंड निगेशन Q, मिडल साइन, और निगेशन P एंड P, ठीक है। ये सिंबल सेम लिखना है। यहां से भी हमको दो ब्रैकेट मिलेगी, Q एंड निगेशन Q और Q एंड P, ठीक है। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हमने ब्रैकेट ओपन किया है। अब यहाँ पर निगेशन P एंड निगेशन Q तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये सिंबल भी ऐसे ही आ जाएगी। लेकिन ये जो ब्रैकेट है, यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं लिखे, ये जो ब्रैकेट है ये कौन सा लॉ यूज हो रहा है इसमें, अगर याद करें तो कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कॉम्प्लीमेंट की लॉ की वजह से इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा टी, ठीक है। अगर नहीं याद है कि कैसे टी आया तो हम पी की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। पी की वैल्यू सपोज ट्रू है एंड, तो निगेशन पी फॉल्स होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अगर हम क्यू की वैल्यू रख दें, क्यू की वैल्यू रख दें अरे सॉरी, पी की वैल्यू रख दें फॉल्स, तो दूसरी की वैल्यू आ जाएगी ट्रू, तो तब भी आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पर ये निशानी ऐसे ही रहेगी, और ये वाला ब्रैकेट भी कॉम्प्लीमेंट लॉ है और सेम कॉम्प्लीमेंट लॉ है। क्यू अगर ट्रू रखें तो निगेशन क्यू फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स मिलेगा। क्यू अगर फॉल्स रखें तो निगेशन क्यू ट्रू हो जाएगा, तो फॉल्स मिलेगा, तो ये भी फॉल्स मिलेगा, और सेकेंड ब्रैकेट सेम रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। अब हमें ये देखना है कि ये एक सेंटेंस है, डिसजंक्शन हो रहा है एफ के साथ, तो आइडेंटिटी लॉ अगर देखते हैं, आइडेंटिटी लॉ में हम ये
आइडेंटिटी लॉ के जरिए ये रूल लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे रहेगा आइडेंटिटी लॉ के? पी एंड ट्रू, पी और ट्रू, पी एंड फॉल्स, पी और फॉल्स, ये सब की वैल्यूज है एक एक। इसमें भी मैंने कहा है कि हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो हम देख सकते हैं अगर पी ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स आंसर ट्रू होगा, फॉल्स है तो भी आंसर फॉल्स होगा, मतलब जो पी की वैल्यू रख रहे हैं वो आंसर होगा। तो ये सेम केस है कि जो ब्रैकेट की वैल्यू रख रहे हैं वही आंसर मिल रहा है, तो हम ये ब्रैकेट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पी और क्यू सिंगल ट्रूथ और फॉल्स स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करेंगे, हम ये पूरे ब्रैकेट को सपोज करेंगे कि चलो अगर ये ब्रैकेट ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। अगर ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स और फॉल्स क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। अब ये सिंबल ऐसे लिख देनी है एंड, सॉरी और यहाँ पर भी फिर आइडेंटिटी लॉ यूज करना है। तो ये पूरे ब्रैकेट को हम अगर ट्रू पकड़ते हैं तो ट्रू और फॉल्स ट्रू होगा, और अगर फॉल्स पकड़ते हैं तो फॉल्स होगा, मतलब जो आंसर, जो ये ब्रैकेट का आंसर है वही आंसर मिल रहा है। तो ये किस वजह से आ गया? आइडेंटिटी लॉ से। तो ब्रैकेट में आइडेंटिटी लॉ लिख देना है। अब हम देखिए अगर हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट हैंड साइड तो हमें मिल रहा है, लेकिन ऑर्डर चेंज है। ठीक है, पहले पी एंड क्यू वाला स्टेटमेंट है, इसका भी ऑर्डर चेंज करना है। तो अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। तो ये लास्ट स्टेप आ गई विच इज RHS, और ये आई है कम्यूटेटिव लॉ से। आई होप इट्स क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करते हैं, जो कि है P और Q एंड P और निगेशन Q। तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि जैसे अगर P और है, ठीक है, और इसमें कोई सेंटेंस है Q एंड निगेशन Q अगर हम सपोज कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? हम ये जो है टर्म, ये जो स्टेटमेंट है इससे दोनों टर्म को, इनसाइड द ब्रैकेट वाले दोनों टर्म को ऑपरेट करते हैं। तो P और Q आ जाएगा, ठीक है, एंड मिडल सिंबल P और नेगेशन Q आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो हम ये लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखते हैं कि हम देखेंगे कि यहाँ पर P और ये सिंबल कॉमन है, तो ये हम लिख देंगे कॉमन, और क्या बचा है? Q एंड नेगेशन Q बचा है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से, वाइस वर्सा तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं। तो अभी ये जो हमारे पास है क्वेश्चन, उसमें अगर देखें तो P और कॉमन, ठीक है, तो हम इसको लेते हैं P और क्या बच रहा है? Q एंड नेगेशन Q। इसका आंसर यही आएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए ओपन किया गया है। अब Q एंड निगेशन Q जो है वो कॉम्प्लीमेंट लॉ आ गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? Q एंड निगेशन Q का। तो इसमें याद नहीं करना है, लॉजिक यूज करना है कि Q अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, तो ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या आता है? फॉल्स। अगर Q फॉल्स है तो निगेशन Q ट्रू होगा, तब भी फॉल्स एंड ट्रू का आंसर क्या आता है? फॉल्स। यानी Q की वैल्यू कुछ भी रखे हम, आंसर फॉल्स आ रहा है, तो इस ब्रैकेट का आंसर हो जाएगा फॉल्स। यहाँ लिखना है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, अब यहाँ देखेंगे कि आइडेंटिटी लॉ है, क्योंकि एक सेंटेंस है और ट्रू और फॉल्स के साथ अगर डिसजंक्शन कंजंक्शन हो तो वो आइडेंटिटी लॉ रहता है। इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, हम P की वैल्यू कंसिडर करके लिख सकते हैं। तो अगर P की वैल्यू ट्रू रहेगी तो आंसर ट्रू मिलेगा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है। P की वैल्यू अगर फॉल्स रहेगी तो आंसर फॉल्स मिलेगा, यानी जो P की वैल्यू है वो आंसर मिल रहा है। ठीक है, ये हम लिख देंगे बाय आइडेंटिटी लॉ, जो कि अगर देखें तो हमारा राइट हैंड साइड है। तो इसलिए ये प्रूव हो गया, P और Q। लास्ट में ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, देयरफॉर P और नेगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू P। प्रीवियस एग्जांपल में, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा है, वहां पे भी लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड।
P एंड Q और negation P एंड Q और P एंड negation Q। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सी ब्रैकेट के लिए, कौन सी दो ब्रैकेट के लिए, वो हमें देखना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें P एंड negation P कॉमन नहीं है, लेकिन एंड Q कॉमन है, ठीक है। और अगर ये दोनों ब्रैकेट देखते हैं तो इसमें ना negation P कॉमन है ना Q कॉमन है। तो हम स्टार्टिंग की दोनों ब्रैकेट, फर्स्ट टू ब्रैकेट में से Q एंड Q अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, P सिंबल और एंड negation P, ठीक है। बाकी जो ये थर्ड ब्रैकेट है विद द सिंबल और, वो वैसे ही लिख देना है। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ की तरफ से इसका आंसर क्या आ जाएगा कि अगर P हम ट्रू रखते हैं तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये फॉल्स रखते हैं तब भी फॉल्स और ट्रू ट्रू हो जाएगा। तो कुछ भी रखे आंसर ट्रू मिल रहा है। ये लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब ये ब्रैकेट जो है आइडेंटिटी लॉ है। कभी भी कोई स्टेटमेंट और उसका डिसजंक्शन या कंजंक्शन फॉल्स या ट्रू के साथ आए तो समझ जाना चाहिए कि आइडेंटिटी लॉ है। तब भी हम वहाँ पे Q की वैल्यू से डिसाइड कर लेंगे कि Q की वैल्यू अगर ट्रू रखते हैं तो आंसर ट्रू है, फॉल्स रख रहे हैं तो आंसर फॉल्स है। मतलब आंसर Q की वैल्यू है, जो भी Q रख रहे हैं वही आंसर मिल रहा है। तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, Q और P एंड Q और नेगेशन Q। ये हमने ओपन किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हमें कॉम्प्लीमेंट लॉ मिल गया है। फर्स्ट ब्रैकेट तो सेम रहेगी, फिर से कॉम्प्लीमेंट लॉ के लिए Q की वैल्यू रख देते हैं ट्रू और नेगेशन Q हो जाएगा फॉल्स। तो इसका आंसर है ट्रू। अगर Q की वैल्यू फॉल्स है तो नेगेशन Q हो जाएगा ट्रू, इसकी वैल्यू है ट्रू। मतलब चाहे Q की वैल्यू ट्रू रखें चाहे फॉल्स रखें, आंसर हमें ट्रू मिल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी लॉ हो गया, जहाँ ये ब्रैकेट को हम एक सेंटेंस कंसिडर करेंगे और एक सेंटेंस का कंजंक्शन है एक ट्रू स्टेटमेंट के साथ, यानी कि ये आइडेंटिटी लॉ का स्टेप है। तो जब भी ये आए तो फर्स्ट समझिए ये ब्रैकेट का आंसर टी है, एंड टी, तो आंसर क्या मिलेगा, टी। अगर फॉल्स है और एंड टी तो ऑलरेडी है तो फॉल्स मिल रहा है, लेकिन यानी हम अगर ब्रैकेट की वैल्यू ट्रू रखें तो ट्रू आंसर है, ब्रैकेट की वैल्यू फॉल्स रखें तो फॉल्स, यानी जो ब्रैकेट की वैल्यू है वही हमारा आंसर है, यानी कि Q और P। ये किस वजह से आ गया है, आइडेंटिटी लॉ से। लेकिन हम जो अगर क्वेश्चन देखें तो उसमें हमको प्रूफ करना है P और Q, मतलब इसको ऑर्डर चेंज करना है। जब ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ, ओके। देयरफॉर दिस इज राइट हैंड साइड। फिर लास्ट में क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट लिख देना है, देयरफॉर P एंड Q और negation P Q और P and negation Q is equivalent to P और Q। क्वेश्चन नंबर 4, लेफ्ट हैंड साइड अगर कंसिडर करें तो इसमें बाहर है निगेशन और ब्रैकेट में दो ब्रैकेट है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को हम एक सेंटेंस कंसिडर करेंगे, दूसरे ब्रैकेट को भी एक सेंटेंस। तो निगेशन हमें किसमें अप्लाई करना है, इम्प्लाइज में, ठीक है। यानी अगर हम सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट देखें तो निगेशन P इम्प्लाइज Q क्या है, फर्स्ट सेम एंड दूसरे का निगेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, P और निगेशन Q है वो सेम, ये ब्रैकेट फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेम, एंड दूसरे ब्रैकेट का निगेशन, तो दूसरा ब्रैकेट है P एंड Q, P एंड निगेशन, ठीक है।
ये अप्लाई किए हम निगेशन लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन, और कंडीशनल लॉ भी लिख सकते हैं, दोनों सेम इक्विवेलेंट। अब ये ब्रैकेट तो सेम रहेगा एंड में सिंबल भी सेम रहेगी। अब इस ब्रैकेट में हमें निगेशन लगाना है, तो फिर ये देखें तो ये कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो कंजंक्शन के लिए हमारे पास क्या रूल है, निगेशन पी एंड क्यू का क्या रूल है कि दोनों के साथ निगेशन लगेगा और एंड चेंज हो जाएगा और में। ठीक है, तो यहाँ पी के साथ निगेशन लगेगा, एंड चेंज हो गया और में, निगेशन क्यू के साथ भी निगेशन लगेगा। ये हमने कौन सा लॉ यूज किया है इसमें, डी मॉर्गन्स लॉ। जो कंजंक्शन का निगेशन है और डिसजंक्शन का निगेशन है उसको डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं, तो वो लिख देना है इसके रीजन के तौर पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट सेम रहेगी, और हमें पता है कि निगेशन ऑफ निगेशन होता है सेम स्टेटमेंट, तो हम लिख देंगे क्यू। ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट लॉ लिख सकते हैं इसको, तो जो कि है आर एच इज हमारा। देयरफॉर लास्ट में हम पूरा सेंटेंस, क्वेश्चन का सेंटेंस लिख देंगे कि ये इक्वल है। तो इस तरीके से हमें बगैर ट्रुथ टेबल का यूज करते हुए अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट यूज करना है, यानी कि डिफरेंट लॉज यूज करने हैं इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए।